नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय गणित। देखिए इस प्रकार से हमें यह बुक प्रदान की गई है, आप देख सकते हैं। देखिए मैथमेटिक्स वर्कबुक फॉर स्टूडेंट्स सत्र 2023-24। देखिए इस वर्कबुक में अलग अलग वर्कशीट दी गई हैं। वर्कशीटों को पूर्ण करने के लिए गतिविधियाँ दी गई हैं। गतिविधियों के माध्यम से आप आसानी से वर्कशीट को समझकर पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 65 और 66। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी वर्कशीटों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 65 और इसके आगे हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 66। देखिए गतिविधि का नाम है लंबाई का मापन। उपावधारणा है मानक इकाइयों में लंबाई। देखिए हम वर्कशीट को पूर्ण करने से पहले हम संबंधित गतिविधि को हम समझ लेते हैं। गतिविधि क्या है? देखिए लंबाई का मापन। बच्चे बालिश की सहायता से घर या आसपास उपलब्ध विभिन्न वस्तुएं जैसे कि मेज, दरवाज़ा, फर्श, नोटबुक आदि की लंबाई मापेंगे। देखिए फिर इन्हीं वस्तुओं को स्केल की सहायता से मापेंगे। इसके बाद देखिए गतिविधि है, बच्चे इस मापन को अपनी कॉपी में इस प्रकार लिखेंगे जैसे कि वस्तु की लंबाई बालिश की सहायता से और स्केल की सहायता से। जैसे कि मेज जो टेबल है इसकी लंबाई बालिश की सहायता से 5 बालिश और स्केल की सहायता से सेंटीमीटर में मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है तो हम 40 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसी प्रकार से जैसे फर्श, दरवाज़ा, नोटबुक इनकी लंबाई को हम इस प्रकार से बालिश की सहायता से जो लंबाई आएगी उसे लिख देंगे और स्केल की सहायता से जो सेंटीमीटर में लंबाई आएगी इसे हम माप कर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस गतिविधि को करेंगे। इसके बाद है इस सूचना का उपयोग बाद में आंकड़ों के प्रबंधन की अवधारणा के विकास में भी किया जा सकता है, जैसे कि कौन सी वस्तु सबसे लंबी है, कौन सी वस्तु सबसे छोटी है इत्यादि। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस गतिविधि को पहले समझ लेंगे। आइए अब हम देखते हैं वर्कशीट को किस प्रकार से पूर्ण करेंगे। देखिए यहाँ दिया है, अपने अपने दोस्तों की लंबाई का एक चार्ट बनाओ। देखिए सेंटीमीटर में नापने के लिए तुम अपने छोटे स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि देखिए सारणी दी गई है, नाम अपने दोस्तों के नाम हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद है 1 मीटर से लंबा है, छोटा है या बराबर है, और 1 मीटर से कितने सेंटीमीटर कम या ज़्यादा है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप दिया गया है, मनीष 1 मीटर से लंबा है और 1 मीटर से कितने सेंटीमीटर कम है या ज़्यादा है। देखिए तो यहाँ पर लंबा है तो यहाँ क्या आएगा, ज़्यादा है, 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। इस प्रकार से हम यहाँ पर उनकी नाप लिख देंगे। इसके बाद हम अपने अन्य दोस्तों के नाम लिख देंगे इस प्रकार से, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने उदाहरण स्वरूप इसे समझाने का प्रयास किया है। आप अपने अपने दोस्तों के नाम लिख देंगे। जैसे कि अब देखिए हमारा ये 1 मीटर से छोटा है तो देखिए 1 सेंटीमीटर से कितने कम है। देखिए छोटा है तो कम और लंबा है तो अधिक, तो 2 सेंटीमीटर कम है। इसके बाद कृष्णा, यह 1 सेंटीमीटर से लंबा है, ये 6 सेंटीमीटर 1 मीटर से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। करण जैसे कि 1 मीटर के बराबर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 मीटर से, तो यहाँ पर 1 मीटर के बराबर। इसके बाद सुमित 1 मीटर से छोटा है तो यहाँ देखिए मान लीजिए 3 सेंटीमीटर कम है तो हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आदि 1 मीटर से लंबा है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर लंबा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अलग अलग हम अपने दोस्तों के नाम लिखकर उनकी नाप हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर से लंबा है, छोटा है या बराबर है, और यदि 1 सेंटीमीटर से लंबा है तो कितना सेंटीमीटर ज़्यादा है या छोटा है तो कितना सेंटीमीटर कम है। तो इस प्रकार से हम नाप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ दिया है, अरे वाह मैं 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा हूँ। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि ज़्यादा है तो सेंटीमीटर में हमें ज़्यादा लिखना है। मैं भी देखूँ कि क्या मैं 1 मीटर से ज़्यादा लंबी हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस वर्कशीट को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए अगली वर्कशीट है, आओ करें और सीखें, वर्कशीट क्रमांक 66। इसमें दिया है देखिए मानक इकाइयों में लंबाई। इसमें भी देखिए अब यहाँ दिया है लंबाई मापकर लिखो तथा प्रश्नों के उत्तर दो। जैसे दिया है नाक, कलाई का घेरा, सिर का घेरा, कान। तो देखिए यहाँ पर जो कलाई का घेरा है, गोल वस्तुओं को उनकी नाप सेंटीमीटर में नापने के लिए हम धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम धागे की माप जो है इस सेंटीमीटर से माप सकते हैं, या धागा लपेट कर उसके बाद हम स्केल में रख कर उसको सही सही नाप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए नाक की लंबाई, मेरी जो नाक है इसकी लंबाई मान लीजिए यदि हमने स्केल से नापा है 6 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ लिख देंगे। और मेरे दोस्त की नाप, अपने जो दोस्त है उसकी नाप यदि 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब कलाई का घेरा देखिए, यदि उसकी नाप 15 सेंटीमीटर है, देखिए हम स्केल की सहायता से कैसे नापेंगे। एक हम धागा लेंगे, धागे को हम कलाई में लपेट देंगे। इसके बाद लपेटने के बाद उसे स्केल में रखकर हम उसकी सही माप बता सकते हैं। यदि कलाई का घेरा इसकी माप 15 सेंटीमीटर है और मेरे दोस्त की माप मान लीजिए 14 सेंटीमीटर है, तो हम इस प्रकार से इनकी माप लिख देंगे। इसके बाद सिर का घेरा, देखिए सिर के घेरे में भी हम स्केल को घुमा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम धागे का इस्तेमाल करेंगे। तो हम धागे को सिर के घेरे में हम लपेट कर हम उसे सीधा रखकर हम स्केल से नाप सकते हैं। यदि मान लीजिए सिर का घेरे की माप 40 या 50 जो भी सेंटीमीटर अगर माप आती है उसे हम यहाँ लिख देंगे और अपने दोस्त की माप को हम लिख देंगे इस प्रकार से। इसके बाद कान की माप यदि मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है, जो भी यहाँ माप आती है उसे आप लिख देंगे और अपने दोस्त की माप को भी लिख देंगे। इसके बाद है हाथ से कलाई, देखिए हाथ से बीच वाली उंगली से कलाई तक की लंबाई यदि स्केल की सहायता से हम मापेंगे तो 18 सेंटीमीटर है, तो हम 18 लिख देंगे और अपने दोस्त के माप यदि मान लीजिए 16 सेंटीमीटर है तो हम 16 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लंबाई माप कर अपनी नाप और अपने दोस्त की नाप हम अलग अलग बता सकते हैं। इसके बाद देखिए दिया है अपनी नाप को अपने दोस्त के नाप के साथ मिलाकर देखो। देखिए तो यहाँ पर अपनी जो नाक है और अपने दोस्त की नाक, इसमें क्या आएगा, मेरी नाक जो है ये लंबी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं मेरे दोस्त का घेरा बड़ा है। जैसे कि यहाँ देखिए किसका सिर का घेरा बड़ा है और किसके सिर का घेरा छोटा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं सिर के घेरा, देखिए यहाँ पर अपने दोस्त, मेरा जो दोस्त है उसकी माप अधिक है तो हम यहाँ बता सकते हैं कि मेरे दोस्त का घेरा बड़ा है। इसके बाद है किसका हाथ लंबा है। यहाँ देखिए जो माप आई है हाथ की लंबाई मेरी 18 सेंटीमीटर और दोस्त की 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ देख देंगे मेरा हाथ लंबा है। इसके बाद है कम ज़्यादा लंबा है, क्या ज़्यादा लंबा है, तुम्हारा कान या तुम्हारी नाक। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है, देखिए मेरी नाक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और कान की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो कौन अधिक लंबा है, कान अधिक लंबा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हमारा कान। क्या तुम्हारे किसी भी नाखून की लंबाई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो हम देख सकते हैं स्केल की सहायता से माप कर अपने नाखून जो है उसकी लंबाई यदि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम हाँ लिख देंगे और यदि नहीं है तो हम नहीं लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस वर्कशीट को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 65 और 66 को हम आसानी से गतिविधियों के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य वर्कशीटों को भी समझने के लिए, पूर्ण करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।